हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मोशन के नीट चैनल में। बच्चों, अगर आप 2025 के एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम का होने वाला है। बच्चों, एक और नया अपडेट निकल के आया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ पर कुछ कहा है नीट 2025 को लेकर। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह नहीं बदलेगा नीट का पैटर्न, यूपीएससी जैसे सिस्टम की जरूरत। एनटीए एग्जाम पर क्या बोले शिक्षा मंत्री? तो बात यहां पर ये करने जा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने आखिर क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह पैटर्न नहीं बदलेगा। इसका मतलब पैटर्न बदलने की संभावना तो है, पॉसिबिलिटी है कि पैटर्न को बदला जाए, लेकिन हाँ, पूरी तरह नहीं बदला जाएगा। पूरा ब्रीफ में बात करते हैं। यूजी मेडिकल प्रवेश नीट 2025 पर ताजा अपडेट आया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि इस बात की पुष्टि की है कि एनईईटी यूजी 2025 का पैटर्न नया होगा। इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं जिन्हें इसी बार से लागू करने की तैयारी है। लेकिन इसी के साथ प्रधान जी ने यह भी कहा है कि बदलाव ऐसे नहीं होंगे जिससे स्टूडेंट को झटका लगे। मतलब ये कह रहे हैं कि बदलाव तो होगा, लेकिन बदलाव ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट्स को झटका लगे। मतलब कोई बहुत बड़ा मेजर चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस हो सकते हैं, पैटर्न में चेंजेस हो सकता है। लाइक 200 क्वेश्चन आते हैं, 180 क्वेश्चन कर दिए जाएं, क्योंकि जेई में भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते थे उनको हटा दिया गया है। और जेई और नीट में दोनों में साथ में इस व्यवस्था को लेकर आए थे कि जो है कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन देंगे, तो दोनों में हटाने की तैयारी बिल्कुल हो सकती है यहाँ पर भी कि अब 200 की जगह 180 क्वेश्चंस आए। साथ में पेपर के लेवल में कुछ अच्छे, कुछ और दूसरे नए पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। मतलब पेपर ऑलरेडी जो है अभी मॉडरेट लेवल पे आ रहा है, इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के नंबर बढ़ा दिए जाए। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों का मामला है। नीट के मुद्दे पर बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ऐसे समझिए ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसमें 15 लाख बच्चे शामिल होते हैं। नीट यूजी में यही संख्या 25 लाख तक चली जाती है। तो ऐसे में हम अचानक कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते जो झटका देने वाला हो। मतलब अचानक से बच्चों को ऑफलाइन से ऑनलाइन में नहीं लाया जा सकता, लेकिन छोटे मोटे बदलाव तो किए जा सकते हैं कि आपको हाइब्रिड मोड में लाया जा सकता है। हाइब्रिड मोड में क्या होगा कि पेपर तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा, लेकिन आपको ओएमआर खुद जैसे फिल करते आ रहे हैं आप अभी टेस्ट में, अपने प्रैक्टिस पेपर्स में, वैसे ही आपको ओएमआर फिल करनी है। तो ये बदलाव इतना कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कंप्लीटली ऑफलाइन का ऑनलाइन करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं कि अचानक से इतना बड़ा चेंज नहीं लेके आएंगे। ठीक है। नीट एग्जाम में क्या बदलेगा, इस सवाल के जवाब में प्रधान जी ने आगे कहा कि राधाकृष्णन कमेटी ने जो सिफारिशें की है और नीट की पेरेंट मिनिस्ट्री यानी स्वास्थ्य मंत्रालय जो भी कहेगा हम वैसा करेंगे। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जल्द ही इस फॉर्मेट पर फैसला ले लिया जाएगा कि क्या होने वाला है। तो बच्चों, अभी आपको बहुत ज़्यादा डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी वैसे ही चलने दीजिए। बस नंबर ऑफ जो वैरायटी क्वेश्चन की आप सॉल्व करते हैं उन वैरायटीज़ को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गए, मैच दी कॉलम हो गए, इन पर ज़्यादा फोकस करिए। असर्शन रीजन वाले कुछ टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे पेपर में अगर कुछ ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज किए जाएँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और बाकी एग्जाम का पैटर्न क्या होगा ये बहुत ही जल्द अपडेट आएगी, और इस अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।